हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं भास्कर स्कूल से सुरेश सर, परिसर अध्ययन तीसरी कक्षा। देखिए, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पाठ 3 निवास अपना अपना, उसमें लोगों का आवास, घर के बारे में, चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं, हमें घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद अपने लिए निवास बनाने वाले प्राणियों के नाम बताए थे, उनके घोंसले अलग अलग कैसे होते हैं, कौन सी पक्षी जो हैं वो चिड़ियों से भी छोटे होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी थी। और दर्जन पक्षी अपना आवास कैसे बनाती है उसके बारे में बताया गया था। कुछ पक्षी अपने लिए निवास बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, उनके बारे में भी बताया था। घूस और चूहे की जानकारी आपको दी थी। चमगादड़ के बारे में जानकारी दी थी। और ये बताया गया था कि सांप जो होता है बिल में रहता है, बाबी जो होती चींटियाँ बनाती हैं। कुछ पालतू प्राणियों के निवास के बारे में जानकारी दिए थे, जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है और वो मनुष्य बनाते हैं उनका आवास निवास, और मुर्गियों की निवास दड़ब्बा, गायों के लिए गोठ आदि बनाए जाते हैं। कि हमने क्या सीखा इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी गई थी। अब आज हम यहाँ पे पाठ तो पढ़ा दिया था, उसके बारे में अब रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न स्वाध्याय हल करेंगे। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यहाँ जोड़ियाँ मिलाना है आपको। नीचे देखिए, चित्र के प्राणी और उनके निवास के अनुसार जोड़ियाँ बनाओ। जैसे देखिए कि चिड़िया जो है कहाँ रहती है, निवास उसका क्या है, घोंसला था, ये तिरंबा और से बराबर। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, सभी पक्षियों के घोंसले नहीं होते। क्या नहीं होते? एक समान नहीं होते। सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते। नाम वाला पक्षी गौरैया से छोटा होता है। कौन से नाम वाला पक्षी? दर्जिन, यहाँ लिखा दर्जिन। कुछ पक्षी निवास बनाने के लिए स्वयं कुछ प्रयास नहीं करते। बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा पहाड़ी गुफा में रहते हैं। पांचवा, घोड़े के निवास को अस्तबल कहते हैं। ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। ई है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसके पहले मैं इसके बारे में बता, थोड़ा सोचना, ये आपको स्वयं करना है। चींटियाँ किस पदार्थ से बाबी बनाती होंगी? बिच्छू पत्थर नीचे पाया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कुछ कबूतर, क्योंकि बिच्छू पत्थर नीचे क्यों पाया जाता है? कुछ कबूतर कुछ परिवार जंगल छोड़कर मनुष्य की बस्ती के पास रहने के लिए आ गए हैं। कुछ चूहे मनुष्य की बस्ती के पास रहने लगे हैं, इसका क्या कारण होगा? तो ये जो 3-4 प्रश्न हैं, ये आपके सामान्य ज्ञान के ऊपर है, इसे आप ये थोड़ा सोच के इसका उत्तर लिखो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। पत्तियों को सीलने के लिए दर्जन पक्षी किसका उपयोग करते हैं? आप देखें, आ जाइए पेज नंबर 16 में। पेज नंबर 16 में देखिए, यहाँ मैं निशान लगाया हूँ। ई का पहला है, ई का प्लस ई प्रश्न है, उसका पहला उत्तर है सीलने के लिए दर्जन पक्षी सीलने के लिए धागे के रूप में किसी महीन लता का उपयोग करती हैं। पहले का उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा है, अंडे खाने वाले प्राणियों को बया के घोंसले में जाना कठिन क्यों होता है? अंडे खाने वाले बया के, यहाँ देखिए ई का दूसरा लिखा है मैंने, ई का दूसरा, तो ई का दूसरा ई है जो लिखा है, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ बया लिखना है आपको, ये कट कर बया। तो बया पक्षी घोंसले के लिए पानी के समीप कांटेदार वृक्ष पसंद करते हैं। वृक्ष की कुछ डालियाँ पानी के ऊपर झुकी होती हैं, उसी ऊंचाई पर स्थित डाली पर बया का घोंसला होता है। ये दूसरे का उत्तर हो गया।
अंडे खाने वाले प्राणियों को बया घोंसले में जाना कठिन क्यों होता है? हाँ, फिर आगे देखिए, आगे अंडे खाने वाले प्राणियों को वहाँ जाना कठिन होता है। तो आपको कहाँ से लिखना है? ई का टू, बया पक्षी घोंसले के लिए पानी के समीप कांटेदार वृक्ष पसंद करते हैं। वृक्ष की कुछ डालियाँ पानी के ऊपर झुकी होती हैं। उसी ऊंचाई पर स्थित डाली पर बया का घोंसला होता है। अंडे खाने वाले प्राणियों का वहाँ जाना कठिन होता है। पहला हमने प्रश्न का उत्तर बता दिए, दूसरे का भी हो गया। तीसरा है, पक्षी अपने घोंसले को अंदर से नरम तथा गर्म कैसे करता है? ई का तीसरा, तो ई का तीसरा यहाँ देखिए, ई का तीसरा पेज नंबर वही है 16। कपास तथा रस्सी या सूतली के रेशों का उपयोग करते हैं कौन? गौरैया। इनके द्वारा बनाए गए घोंसले अंदर से क्या होते हैं? नरम तथा गर्म होते हैं। फिर तीसरा हो गया। चौथा, घूस तथा चूहे सीमेंट से बनाए गए घरों में प्रायः क्यों नहीं आ पाते? घूस तथा चूहे सीमेंट से बनाए गए घरों में प्रायः क्यों नहीं आ पाते? तो चौथे का, ई का चौथा देखिए यहाँ पे है, पेज नंबर 17, ई का चौथा देखिए, सीमेंट से बने हुए पक्के घरों में ये प्रायः नहीं आ पाते क्योंकि सीमेंट के निर्माण को वह खोद नहीं पाते। सीमेंट से बने हुए पक्के घरों में ये प्रायः नहीं आ पाते क्योंकि सीमेंट के निर्माण को वह खोद नहीं पाते हैं। ये हो गया। उसके बाद है 5वां, अंधेरी गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ और कहाँ निवास खोजते हैं? अंधेरी गुफाओं पर रहने वाले, यानी ई का 5वां। अब ई का 5वां देखिए यहाँ पे है, उसी पेज नंबर 17 पे। ई का 5वां, चमगादड़ पहाड़ियों की अंधेरी गुफाओं में रहते हैं तथा वह पुराने खंडरों में भी निवास खोजते हैं। तो हमारा उत्तर है पुराने खंडरों में भी निवास खोजते हैं। तो बच्चों, रेगिस्तान की पूर्ति यहाँ तो मैं लिखा ही हूँ, आपने देखा, बताया भी, और इसका भी किताब में ये देखिए, सभी पक्षियों के घोंसले एक समान होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते, बराबर। सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते, यहाँ देखिए लिखा है, सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते। इसका हो गया। दर्जन नाम वाला पक्षी गौरैया छोटा होता है। अब देखिए, यहाँ देखिए दूसरे रेगिस्तान, दर्जन पक्षी गौरैया से थोड़ी छोटी होती है। ये हो गया। कुछ पक्षी निवास बनाने के लिए स्वयं कुछ डैश नहीं करते हैं, यानी प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 17 में, कुछ प्राणी निवास बनाने के लिए स्वयं कोई प्रयास नहीं करते हैं। उसके बाद बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा पहाड़ी गुफा में रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 17 पे, बाघ, तेंदुआ तथा लकड़बग्घा पहाड़ी गुफा में रहते हैं रेगिस्तान में। उसके बाद घोड़े के निवास को हम डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? रेगिस्तान। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ, घोड़े के निवास को अस्तबल कहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये पार्ट मैंने पढ़ाया था। उसके बाद हमने क्या सीखा उसके ऊपर थोड़ा सारांश में भी मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सोचना है आपको, ये करना है, जोड़ियाँ मिलाना है, कैसे मिलाया गया है वो बता दिया। रेगिस्तानों की पूर्ति है, और किताब में मतलब पाठ में कहाँ कहाँ उसके रेगिस्तान है वो भी निशान लगा दिया और लिख भी दिया है यहाँ पे। नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखो, उसके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर किताब में कहाँ है वो बता दिया हूँ। और इसे आप क्या करो, स्वयं कॉपी में लिखोगे। पहला प्रश्न लिखोगे, फिर नीचे उत्तर लिखोगे स्वयं कॉपी में, और कल में इसको आपको लिख कर मतलब पहले प्रश्न का उत्तर कैसे मतलब लिखना है, किस ढंग से लिखना है, क्या हो किताब मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस बदलाव होता है प्रश्नानुसार, तो वो करना कैसे करना तो मैं आपको लिख के बता दूंगा। ओके बच्चों, बाय, गुड डे।